नमस्कार जी। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल में। भाई आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे एक दिल दहलाने में, मतलब आम आदमी के रोंगटे खड़े हो जाए ऐसा केस है। और भाई दूसरे की बहन बेटी का तो हर कोई रेप करता है, हर कोई उसका शोषण करता है। आज के दिन पे आम बात हो गई है, सदियों से होता आ रहा, आज भी है भाई, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। पर एक केस ऐसा है कि भाई जिस भाई और बहन के रिश्ते के लिए भाई राखी का त्यौहार मनाया जाता है, इसमें बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है और वो उसे जीवन भर रक्षा का वचन देता है इज्जत आबरू के साथ। और भाई अपनी जान चली जाए पर भाई अपनी बहन की इज्जत पे आंच नहीं आने देता। और भाई इतिहास में भी हमने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं जहाँ सिर्फ सगी बहन के लिए नहीं बल्कि धर्म की बहन के लिए, जैसे जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो कृष्ण भगवान उसके धर्म के भाई थे, तभी उन्होंने उसकी मर्यादा को छीन नहीं होने दिया था। ठीक है। और बावजूद उस समाज के होने के बाद भी हमारे समाज में आज आज एक बेटी अपने घर में सुरक्षित नहीं है अपने खुद के भाइयों से, काका ताऊ से। भाई हमारा समाज इतना नीचे क्यों गिर रहा है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ। तो भाई एक है, बागपत जिला है, छपरोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बोडा नामक गांव आता है भाई बागपत जिले में। वहाँ पे भी एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि एक भाई था सगा, उसने अपनी सगी बहन के साथ जो अभी नाबालिग थी तो उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। और दुष्कर्म ही नहीं किया बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। पूरी हत्या मतलब इस पूरे कांड को अंजाम कैसे दिया गया? घर में अकेली थी बहन और भाई भी अकेला था, तो दोनों पास में थे। तो भाई अकेला पाके भाई ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की अपनी नाबालिग बहन के साथ। नाबालिग बहन को ने जब इसका उल्लंघन मतलब ऐसा विरोध किया तो भाई उस भाई ने, समीन नाम का था, मुसलमान था, उसने अपनी बहन के सिर पे उठा के सिलेंडर मार दिया और उसका सिर बिल्कुल पूरी तरह से कुचल दिया। जब भाई उसका इतने से भी पेट नहीं भरा तो उसने रेप करके अपनी बहन का और उसके शरीर पर कई फावड़े मारे, ये कस्सी बोलते हैं जिसको, ये मारे हुए उसके शरीर पे, हत्था पे, जांग पे बहुत जगह पे निशान मिले हैं। और इन सब के बाद भी हुआ ऐसा कि उसने मौके पे ही दम तोड़ दिया उस बहन ने। और फिर समीर ने सोचा कि अब तो इसको मार दिया, उसकी आवाज़ भी बुझ चुकी थी भी उस टाइम तक। तो फिर उसने थोड़ा सूझबूझ से काम लिया और गड्ढा खोद के भाई उसको उसके घर के अंदर ही दबा दिया उस लड़की, नाबालिग लड़की को। और ऊपर से भी मिट्टी डाल के खाट रख के और खाट के ऊपर लकड़ियाँ रख दिया, साइड में कहीं भी रखी उसने। तो इस तरह से रखने के बाद वो बिल्कुल शांत होके फिर अपनी बहन को अपने परिवार वालों के साथ, परिवार वालों को ये चीज़ बताई उसने कि भैया ऐसे ऐसे बहन नहीं मिल रही है। तभी उसके परिवार वालों के साथ मिलकर उसने खोजबीन शुरू की। भाई थाना क्षेत्र में केस भी दर्ज कराया गया। और जब थोड़ी सख्ती से भाई कहीं पर भी वो नहीं मिली और थोड़ी सख्ती से जब उसके भाई से पूछताछ की गई ना, तो उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। और कबूल करने के बाद जहाँ पे उसने अपनी बहन को मार के गाड़ा था ना, वहाँ पे वो जगह बता दी। और भाई पुलिस की जो टीम थी उसने उसके शव को निकाला। और भाई उस घर वालों में गुस्सा इतना था, अपनी बेटी को खोने का दुख इतना था कि भाई उन्होंने अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया। तो भी सोचने वाली बात है कि हमारा समाज आज किस ओर जा रहा है। अरे भाई ये घिनौनी हरकतें तो जो बिल्कुल हमारे माँ बाप थे जो पहले ज़माने में आया करते, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, उनमें भी मान मर्यादा का बेरा था कि भाई बाण बेटे की बहू की इज्जत क्यों है। और भाई जो आज हो रहा है हमारा पढ़ा लिखा समाज में, वो हमने किस ओर ले जाने लग रहा है। हमारी जो छोटी सोच वो हमने किस तरफ लेकर जा है। एक टाइम ऐसा था जिसमें महाभारत हो गई थी एक बाण की इज्जत पे। और भाई देखो
आज का टाइम है, अपनी बहन ने खुद उसका शोषण करे हैं, मार दे हैं, दाब दे हैं। एक नहीं सैकड़ों बहन हुई जिसका दिन प्रतिदिन मतलब रेप हुआ है, उसके साथ ही कांड हुए हैं। तो आप बताओ जी इस चीज़ में कि आप इस मुद्दा पे कितने सहमत हो? क्या लड़कियां भी अपने घर पे ही सुरक्षित हैं अपने भाई से या अपने काका ताऊ से? और अगर वो घर में भी सुरक्षित नहीं है तो भाई कहाँ सुरक्षित है वो? उसका कोई सुरक्षित आशियाना तो होगा ना से। तो भैया अगर आपको मेरी रील तो भैया और भैया आपके सामने एक क्लिप। फिर जब सब सो गए थे तो जगिया ने मेरे साथ जबरदस्ती करी। मैं मना भी कर रही थी, मैंने बोला मौसी को बोल दूंगी, इसने मेरा मुंह बंद कर दिया था। फिर जबरदस्ती करी। किसने बंद किया था? जगिया ने। मेरी बहन का देवर है, उसके लड़के ने मेरे लड़की के साथ रेप किया है और अभी 10-15 दिन में इसको बेल मिल गई है। कोई मुझे इंसाफ नहीं मिला है, जज ने भी कुछ हमारे बयान नहीं लिए। अपने कॉन्टैक्ट्स का फायदा उठाया 100%, क्योंकि हाउ इज इट पॉसिबल कि 10 to 15 डेज में बेल कैसे ग्रांट हो सकती है। हाँ, बच्ची डर गई थी, लड़की डर गई थी मेरी, इसने मुझे बताया नहीं डर के मारे। ये मैंने ही खुद माइंड से अपना इसका चेकअप किया था, वो किट मंगा के। कि बहन ने बोला मेरे साथ नीचे सो जाओ तो मैं चली गई। लड़की को बहन के पास, मेरी सगी बहन है, उसका नाम सैनी है, उसके पास छोड़ के गई थी। हम एनजीओ भी जाएंगे, हर जगह हम जाएंगे, बट हम कैसे भी करके उसको जस्टिस दिलाएंगे, क्योंकि उसके साथ जस्टिस हुआ ही नहीं है एट एनी कॉस्ट। 10 to 15 डेज में कैसे बिल ग्रांट हो सकती है? आईओ से पूछा तो आईओ ये बोलती है लड़की की उम्र कम थी तो क्या कर सकते थे। उसी घर में थे, उसके माँ बाप भी थे, लड़की भी थी। इसको डरा धमका दिया था, मुंह भी बंद कर दिया लड़के ने इसका, और इसको डरा धमका दिया था कि भाई तू मत बता। ये बोला मैं मौसा को बोल दूंगा, तेरी मम्मी भी कुछ नहीं बोली कि मौसा तुझे बहुत मारेगा। मैं मौसा से डरती थी क्योंकि मौसा ने पहले भी मुझे मारा था। किस लड़की का पहले से बहुत सारे केसेस हैं, लड़के में पहले से चल रहे थे, पहले पे बहुत केसेस चल रहे हैं। भले रेप केसेस नहीं चलते लेकिन मारा वाले क्रिमिनल रिकॉर्ड ही थे। गुंडा, उसका बाप भी गुंडा है, समेत सप्लाई करते हैं ये लोग। घबरा गई थी क्योंकि एक्चुअली उससे पूछा ही नहीं गया, जज ने कुछ पूछा ही नहीं। मेन चीजें सिर्फ ऐसा लग रहा था कि इट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी हुआ है उनकी तरफ से। मुझे धमकी दे रहे थे, तेरे लड़के को गोली मार दूंगे, तेरे को मार देंगे अगर तू थाने गई तो। और ये पुलिस वाले सब ने पैसे खा लिए, सब ने, कोई मेरी तरफ नहीं है, सब ने सब कुछ मतलब सब कुछ खत्म कर दिया है। स्मगलिंग, ड्रग्स, बहुत चीजों का इनका है। दे विन बाय मनी, उन लोग की जीत होगी पैसों से। मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मैं अकेली हूँ। मुझे मेरी लड़की को इंसाफ चाहिए। अब मेरी लड़की 7 महीने से प्रेग्नेंट है, अभी 7वां महीना चल रहा है इसका।